Hello everyone, welcome back. So this is the second part for the respective chapter, that is chemical reaction and its equation. So last time हमने still balancing तक देखा था. So हम जो chapter का further part है वो इस lecture में देखने वाले हैं. Okay, so let's start with the lecture. So this is the content for this lecture. आज हम सिर्फ जो last का part बचा, that is types of reaction, we are going to see that. So basically there are different types of reaction which have been jotted down over here, that is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement and redox reaction. ये सारे reaction हैं जो हम आज देखने वाले कि कैसे होते हैं, and we are going to learn in details. Okay, so the first reaction that is there over here is combination reaction. ओके, सो वर्ड ही बताता है कि कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मीन्स किसी भी दो चीज़ को तुम मिक्स करो, तुम्हें कोई नया प्रोडक्ट मिलेगा. सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हेन टू कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर, दैट इज H2O. सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो तुम कैल्शियम ऑक्साइड जो कि तुम्हारा क्या बोलते हो, क्विक लाइम. ओके, दिस इज कॉल्ड एज दी क्विक लाइम. ओके, सो this is what you call as a quick lime. So quick lime when reacts with water, it gives you calcium hydroxide. So this calcium hydroxide is also called as the स्लेग लाइम. तो कभी कभी क्या हो सकता है, तुमको एग्जाम में बोल देंगे राइट द रिएक्शन फॉर द क्विक लाइम. सो अगर तुम्हें पता ही नहीं क्विक लाइम क्या है, सो यू वोंट बी एबल टू राइट. सो बेटर तुम याद रखो. सो दिस कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, इट गोइंग टू गिव यू calcium hydroxide. Okay, the solution of whatever the solution of slaked lime produces is used for the white washing of the walls. So तुम्हें पता रहेगा, तुम्हारा घर तुम पेंट करते हो उसके पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं. सो जो वाइट वॉशिंग करते हैं बेसिकली हम यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यूज़ करते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उससे हम वाइट वॉशिंग करते हैं. अभी तुमने देखा रहेगा आफ्टर सम टाइम, कुछ पीरियड आफ्टर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, तुम्हारा वॉल थोड़ा शाइन करने लगता है. सो दैट इज बिकॉज दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. जो भी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, एंड आफ्टर रिएक्टिंग दैट इट फॉर्म्स अ कैल्शियम कार्बोनेट. इट फॉर्म्स कैल्शियम carbonate, and that is why the reason your walls shines a bit. Your wall shines a bit, so that is the reason for the wall to be shining. Okay, so that is how the calcium carbonate is been formed over there. Okay, the reaction in which the heat is raised along with the formation of product is called as exothermic reaction. So तुमने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा ही रहेगा, दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमंग द रिएक्शन में तुम्हें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा रहेगा. व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच हीट इज absorbed. And what is exothermic reaction? The reaction in which heat is evolved. It is a type of reaction. Okay, so basically कुछ एग्जाम्पल हुए जो कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. सो नेचुरल गैस को हम जब भी बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मस्ट है फॉर बर्निंग एनीथिंग. कंबशन के लिए ऑक्सीजन मस्ट है. अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो कंबशन होगा क्या? नहीं. ओके, सो दिस मीथेन गैस इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, व्हेन इट इज बर्न, ओके, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तुम बोलोगे वाटर तो हमें दिखता नहीं है. सो इट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. ओके, वेपर्स के फॉर्म में क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है. सो द ब्लू फ्लेम जहाँ पे से वहाँ पे जनरली वाटर रिलीज होता है, एंड वट एवर यू कैन सी द येलोइश फ्लेम. सो वहाँ से तुम्हारा गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होता है. बट ओके, सो अनदर एग्जाम्पल फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द डाइजेशन. ओके, सो डाइजेशन तुम्हें पता ही होगा, हम वी टू लीड टू द डेली नीड्स हम क्या करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वी टेक दैट मच अमाउंट ऑफ, वी ईट दैट मच अमाउंट ऑफ फूड. दैट फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. फॉर एग्जांपल हमको राइस, पोटैटोज, ब्रेड से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जब ये स्टमक में जाते हैं दे गेट ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल
ओके, ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं। अब ग्लूकोज तो बन गया, अब ग्लूकोज बनने के बाद क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, ओके, वी इनहेल, वी डू रेस्पिरेशन। सो जब हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, एंड रिएक्शन के साथ क्या होता है, हमें CO2 गैस मिलता, ओके, जो हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, एंड वी गेट H2O एंड एनर्जी, जो हमको डेली वर्क करने के लिए जो चीज़ जो हेल्प करती है हमें, दैट इज नथिंग बट दिस एनर्जी। ओके, गॉट इट। सो दिस इज, ये जो रिएक्शन है इसका स्पेशल नेम क्या है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज दी रेस्पिरेशन। ओके, दिस स्पेशल रिएक्शन इज व्हाट कॉल्ड एज दी रेस्पिरेशन। एज यू नो, हमने देखा है प्लांट के केस में ये टोटली उल्टा होता है। ओके, प्लांट के केस में क्या होता है, टोटली उल्टा होता है। वो यहाँ से रिएक्शन H2O एंड CO2 से क्या बनाते हैं, O2 एंड ग्लूकोज। ओके, प्लांट के केस में वो रिएक्शन इस वे में प्रोसीड करती है, और हमारे में रिएक्शन इन दिस वे। ओके, इट्स टोटली अपोजिट, वी नीड ऑक्सीजन एंड दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ their food. Okay, next that we have is the decomposition reaction. Now what is decomposition reaction? The word only suggests to get breakdown. एक simple compound में क्या होंगे, वो breakdown होंगे. So basically when a compound breaks into two or more simpler substance under a certain suitable condition, the reaction is termed as a decomposition reaction. Okay, एक suitable condition या कोई भी condition में क्या करते हो, तुम किसी भी compound को क्या करते हो, break down करना चालू करते हो to get more simpler compound. So that is what you call as a decomposition reaction. So here I have an example, that is ferric sulfate. Okay, FeSO4 when reacts with, when it is heated, okay, when it is heated, so क्या formation करेगा वो, it forms a ferric oxide, it forms a ferric oxide, and you will be able to see that there's a release of SO2 and SO3 gas. Okay, there's a release of SO2 and SO3 gas. Okay, so this is an example of decomposition reaction. Also the decomposition of calcium carbonate can be seen जब तुम heat करते हो. So decomposition of the calcium carbonate to calcium oxide and calcium carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called quicklime. Okay, it has many uses. One of it is manufacturing of cement. जहाँ पे cement manufacturing करता है वहाँ पे हम calcium oxide use करते हैं. Okay, when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition. जब reaction में तुम क्या करते हो, तुम heat provide करते हो, you provide a heat and you do decomposition. So that is what you call as the thermal decomposition. तो यहाँ पे this calcium carbonate का जो decomposition है, it is a thermal decomposition. Why thermal decomposition? Because you are providing heat to it. You are providing heat to it. So based on this heat, what you get, a calcium oxide and CO2 gas. Okay, so this is an example of the decomposition reaction. Next is the photolysis. Photolysis क्या होता है, फोटो से मतलब ही पता चल गया रहेगा, फोटो का मतलब क्या होता है, in presence of light, in presence of light. So photolysis is another example for the decomposition reaction. So photolysis का example क्या कर सकते हैं, let's take an example of silver chloride. Okay, if you take silver chloride और उसको क्या करोगे, you keep in exposed to sunlight, you keep it in exposed to sunlight. So basically what is going to happen is you're only going to get the silver, you're only going to get the silver, and remaining chlorine gas will get out, okay, from the AgCl. So AgCl क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगा, एंड सिर्फ तुम्हारा क्या बचेगा, यहाँ पे सिल्वर बचेगा इन दी सॉलिड फॉर्म. Okay, so this is another reaction for the photolysis, which is called as basically decomposition reaction, where you are getting silver chloride is getting decomposed in silver and chlorine. Okay, so this is an example for the thermal decomposition. Another example that I have is called electrolytic decomposition, that is in presence of electrolysis. So basically I won't be teaching you that, instead I will be showing the video to you which will be more clear for you. Okay, जिससे तुम्हारा चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता क्या. तो लेट्स वॉच दैट वीडियो. Electrolysis of water. If electricity is used for decomposing a substance,
It is called electrolysis. When electricity is passed through acidic water, it decomposes into oxygen and hydrogen gases. But water is a bad conductor of electricity. Therefore, a little salt or a little alkali is added to water for easy conduction of electricity. Dissolve a little quantity of acid in water. Pour the solution in an apparatus as shown here. Fill 2 test tubes with solution and see that no air bubbles are present. Invert these test tubes over the iron nails. These are called electrodes. Connect these outer electrodes to the positive and negative terminals of a battery. You can see that gases are produced in the 2 test tubes. After 30 minutes, examine the volume of each gas formed in the test tubes. Are the volumes of gases equal? Introduce a glowing splinter into the test tube in which less amount of gas is formed. The splinter burns brilliantly. Therefore, we can say this gas is oxygen. Introduce another glowing splinter into the test tube in which more volume of gas is formed and observe it. This splinter is put out with a pop sound. But the gas burns with blue flame. Hydrogen possesses this property. Therefore, we can say that the gas present in this test tube is hydrogen. In this way, sending electricity through water and decomposing into oxygen and hydrogen is called electrolysis. Electrolysis. Okay, so you have seen कि how electrolytic decomposition takes place. तो हमने क्या किया बेसिकली वहाँ पे वी एडेड टू एक वाटर सोल्यूशन था, उसमें इलेक्ट्रोड्स थे. इलेक्ट्रोड्स हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को अटैच कर दिया. फिर टेस्ट ट्यूब को अटैच कर दिया, उसके बाद वी स्टार्टेड टू पास करंट. सो करंट से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोड पे देयर वाज अ डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एक इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा था, देयर इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन टेकिंग प्लेस, जिसकी वजह से हमें पता नहीं था किसमें हाइड्रोजन और किसमें ऑक्सीजन है. सो व्हाट वी हैव डन कि तुमने देखा रहेगा ऊपर एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हें ऑक्सीजन मिला रहेगा और एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हें क्या मिला रहेगा, यू हैव गॉट दी हाइड्रोजन. सो हमने दोनों टेस्ट ट्यूब को रिमूव किया एंड उसको जस्ट एक फ्लेम के सामने हमने क्या किया, ओपन किया. सो तुमने देखा रहेगा ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा था. इन द केस ऑफ ऑक्सीजन यू माइट हैव सीन दैट it was burning with a brighter flame, but same in the case of hydrogen, you were seeing that it was burning with the bluish flame, and also there is a popping sound between them. So this is how you can distinguish there were two different compound formation taking place. तो एक में क्या हो रहा था, water was getting decomposed into hydrogen and oxygen. Okay, I hope you might have cleared with the video how electrolytic decomposition takes place. Okay, so the next that we are going to see is the displacement reaction. So before starting that, if you want to see what the reaction takes place, it is basically H2O. Okay, H2O. This get decomposed as H2N plus O2. So if you balance out this reaction, so it will be 2 and this 2. So if इसका वजह से तुमने देखा रहेगा कि जो टेस्ट ट्यूब था उसमें ऑक्सीजन के टेस्ट ट्यूब में यू माइट हैव सीन अ लेस अमाउंट ऑफ गैस, एंड वही तुमने हाइड्रोजन के केस में तुमने देखा रहेगा देयर वाज अ मोर अमाउंट ऑफ गैस बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज whenever 2 moles of hydrogens are whenever 2 moles of water is being decomposed, you get 2 moles of hydrogen gas and 1 mole of oxygen gas. Got it? Cleared? Okay, so let's move further. The next kind of reaction that we are going to study is the displacement reaction. Okay, so displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive elements from its compound. Both metals and non-metals take part in displacement reaction. Okay, so तुम्हें एक नाम से पता चल गया रहेगा कि displacement होने वाला है, मतलब किसी भी कोई एक चीज़ क्या करेगा दूसरे को रिप्लेस करने वाला या डिस्प्लेस करने वाला. सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ पे हमने एक टर्म लिखा है. ओके, हियर आई हैव एन एग्जांपल दैट इज आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन.
iron nail with a copper sulfate solution. So यहाँ पे क्या किया है, you can see a iron nail over here. You can see a iron nail. अभी iron nail को क्या किया मैंने, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या किया मैंने, डिप किया. जो इनिशियली क्या है, ब्लूइश कलर में. इनिशियली क्या है वो, ब्लूइश कलर में. बट आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है, जब ये कॉपर सल्फेट को जो डिप, कॉपर सल्फेट में आयन को डिप कर दे रहे हो, तो आफ्टर सम टाइम यू कैन सी व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्रोसीड्स, व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन होने के बाद क्या देख रहे हो, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन दिस आयन नेल. देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन दिस आयन नेल. एंड जो तुम्हारा सोल्यूशन है, Fe इसमें से निकल के इट इज गोइंग इनटू दिस सोल्यूशन. तो दिस सोल्यूशन बिकम्स FeSO4 solution. This solution becomes FeSO4 solution. So you can see the totally the color of the solution changes, which is generally green in color. The solution is basically green in color. Okay, so this basically happens when a more reactive element displaces a less reactive element. Okay, when a more reactive element displaces a less reactive element. So what happens over here is the displacement reaction has been taking place. So यहाँ पे Fe क्या कर रहा है, this Fe is displacing this copper from here and giving rise to the ferric sulfate solution जो हमने just अभी नीचे फोटोज में देखा था, इमेज में, कि ब्लू कलर से किस में कन्वर्जन हो रहा है, ग्रीन कलर में. एंड यू आर गेटिंग कॉपर विच इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द आयन नेल. ओके, अगर यही रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम zinc when reacted with copper sulfate, zinc when reacted with the copper sulfate, it is giving rise to zinc sulfate solution, and you are getting the copper over here. Same lead when react with copper chloride, it is going to give you copper chloride, and it is going to give you lead chloride and copper. It is going to give lead chloride and copper. सब जगह में क्या हो रहा है, तुम्हारा copper release हो रहा है. But what if the reaction is in this form? Copper when react with FeSO4, ये reaction का क्या आंसर होगा? Take a time and think. Okay, so what is going to happen is, will the reaction proceed? Yes or no? If your answer is yes, then you are wrong. If your answer is wrong, no, then it is correct. Now why? This all depends on the reactivity series. This all depends on this reactivity series. This all depends on this reactivity series. अभी हमने definition में देखा रहेगा, a chemical reaction in which more reactive element displaces the less reactive element. मतलब जो ज़्यादा reactive element वो हमेशा क्या करेगा, less reactive element को displace करेगा, but less reactive element won't be replacing more reactive element. So you can see in this reactivity table, ferrous is above the copper. Ferrous is above the copper. इसके लिए उसने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, इसमें, इसलिए यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया. सेम जिंक इज अबव कॉपर, जिंक इज अबव कॉपर, सो उसने भी क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. लेड इज अबव अगेन कॉपर, उसने भी क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. बट इन द केस वेयर यू हैव कॉपर प्लस FeSO4, इन द केस वेयर यू हैव कॉपर एंड FeSO4, उस केस में क्या हो रहा था, द रिएक्शन वोंट बी प्रोसीडिंग, रिएक्शन नहीं होगा. क्योंकि क्या है, कॉपर नीचे और Fe क्या है, ऊपर है, तो उसको ऊपर के एलिमेंट को डिस्प्लेस करना इम्पॉसिबल है. इसके लिए द रिएक्शन जो होता है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस रिएक्टिविटी सीरीज. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दिस रिएक्टिविटी सीरीज. आई होप यू आर क्लियर. ओके, so you can practice down few reactions from your textbook and you can see over there. Okay, the next we are going to proceed is with the double displacement reaction. The next we are going to proceed is with the double displacement reaction. अभी double displacement का मतलब क्या होता है, a reaction in which the positive and the negative ions of a two ionic compound exchange places to form a two new compound. Basically क्या होता है, whenever there are two ionic compound reacting, two ionic compound whenever they are reacting, they will what, displace their cations and anions. They will displace their ion. There is an ion exchange taking place. Okay, ion, in short, the positive and the negative ions will get exchanged. जो
suppose in this form, suppose AB where this is A plus है और B minus है, let us suppose, and यहाँ पे क्या है C plus है और D minus है. Okay, so what is going to happen, the plus of this will form a bond with the minus of another, and the plus of the first, negative of the first will form a bond with the plus of the second. So that is what you call as a double displacement reaction, where there is a ion exchange, positive and negative ions get exchanged. Okay, so this is the basic general representation of your double displacement reaction. AB plus CD is always going to give you AD plus BC. Okay, got it? Now, I have took an example from a textbook, that is sodium sulfate. This sodium sulfate. This when reacts with barium chloride. This one reacts with barium chloride. So what is going to give you? It is going to give you barium sulfate and a sodium chloride solution. So this barium sulfate जो होगा, this is in the form of precipitate. This is in the form of precipitate. अब precipitate क्या होता है कि when a reaction takes place, in the reaction you get a solid material, you get a solid compound, you get a compound which is solid. तो वो क्या करता है, एक compound solid होता है and एक liquid होता है. That solid compound is what you call as a precipitate. That solid compound is what you call as a precipitate. So the precipitate forms over here. The precipitate forms and you get an aqueous solution. So suppose if you're having a test tube, so in this reaction there is a precipitate forming taking place. So this precipitate is nothing but BaSO4. अगर तुमको इसको BS दोनों को separate out करना, so what you need to do is you need to centrifuge. For separating you need to do centrifuge. If you do centrifugation, so what you're going to see is the liquid is separated and your solid is separated. So this solution is nothing but NaCl. This solution is nothing but your NaCl, and this is your barium sulfate precipitate. Okay, so also this reaction is also called as precipitation reaction. इस reaction का दूसरा नाम क्या है? Precipitation reaction. If in exam they will ask you write the definition of precipitation reaction, then you might write this only. Don't get confused that we haven't learned this. Okay, got it? So let's take another example that I have for you is, suppose I have silver nitrate. Okay, that is AgNO3. Silver nitrate का reaction with NaCl. Okay, silver nitrate reacts with NaCl. So what is going to happen over here is, this reaction will proceed in the form of, what you're going to get? Just tell me what you're going to get. So it is going to be silver chloride, okay, and it is going to be sodium nitrate. It is going to be sodium nitrate. So यहाँ पे किसका precipitate होगा? There will be the precipitate of AgCl, and this here there will be aqueous solution of sodium nitrate. So this is nothing but silver nitrate. This you know, sodium chloride. This is silver chloride, and this is nothing but sodium nitrate. Okay, so this is all about the double displacement reaction. So whenever the double displacement reaction takes place, always there is going to be formation of the precipitate. Okay, got it? And also its another name is precipitation reaction. So in the next we are going to proceed with the oxidation and reduction. Okay, so the word only suggests there is going to be oxidation or reduction taking place. That means if a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses the oxygen during a reaction, it is said to be reduced. Okay, so if a compound or if in a chemical reaction a part or a compound gains oxygen, so it will be called as oxidized or oxidation. Okay, if you can say the compound is getting oxidized, or you can say the reaction is oxidation reaction. Or in a reaction, if there is a loss of oxygen, then you can say the substance is, or the compound is getting reduced, or the reaction is a reduction reaction. Okay, so you can see over here the copper and oxygen ka reaction
इन कॉपर एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन में तुम क्या देख सकते हो कि यहाँ पे कॉपर ने क्या किया है, अगर तुम यहाँ से यहाँ पे मूव करते हो तो तुमने कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया. सो दिस इज नथिंग बट oxidation reaction. This is nothing but the oxidation reaction. Okay. Also there are some reaction जहाँ पे क्या होता है, there is simultaneously oxidation and reduction taking place. जहाँ पे क्या होता है, एक कंपाउंड ऑक्सीजन लूज करता है और दूसरा कंपाउंड क्या करता है, ऑक्सीजन गेन करता है. सो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, विच इज जनरली दी साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस. किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, redox reaction. So I have took an example from a textbook, that is copper oxide plus H2. इसका जब रिएक्शन होता है तो इट इज गोइंग टू गिव यू कॉपर एंड हाइड्रोजन. सो तुम देख सकते हो हाइड्रोजन ने यहाँ पे क्या किया है, ऑक्सीजन गेन किया है. सो देयरफॉर इट इज ऑक्सीडेशन. ओके, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड क्या, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया कॉपर, तो उसने ऑक्सीजन क्या किया, लूज किया. सो इट इज कॉल्ड एज reduction. So you can see within a reaction there is a oxidation as well and there is a reduction as well. So this is what you called as the redox reaction. Okay, I hope you are clear till here. This were all the types of reactions. Okay, these were all the types of reactions. So the next that we are going to see is the oxidation की वजह से there are few things that is going to happen because of oxidation. So that we are going to see. Basically there are two things, that is corrosion and rancidity. Okay, these are because of oxidation. So let's see that. Okay, so before starting that, till here, see what we have completed. I have took everything from your textbook. So this is what we have seen, this type of chemical reaction जहाँ पे combination reaction के बारे में हमने देखा. We have seen this reaction taking place. Okay, then we have seen basically the burning of coal reaction. Okay, this is all the combination reaction जहाँ पे दो चीज़ mix हो गए, you get something new compound. Okay, burning of natural gas, the process of respiration we have done completed with. Then the decomposition reaction जहाँ पे ferrous sulfate, this is how the reaction takes. The ferrous sulfate का, these fumes are nothing but the hydrogen gas we getting, or sulfur, SO2 or SO3 gas getting released from here. Okay, decomposition, calcium carbonate, there is a release of CO2 and formation of quicklime from calcium carbonate decomposition. Okay, then we have seen the electrolytic decomposition. Okay, displacement reaction, which we have covered the same thing, this iron nail, in which the iron is getting displaced by the copper. Iron is displacing the copper, तो इस पे क्या हो रहा है, copper आके settle हो जा रहा है. Okay, so this is there the reaction. Here you can see what is happening. The blue color is getting changed into the green one. Okay, few examples of it. Double displacement, the same reaction we have seen. Oxidation, here are some another example for the redox reaction, that is from here zinc oxide is getting converted into zinc. So this is nothing but क्या होगा ये reduction. यहाँ पे if you can see from here till here there is a gain of oxygen, so it is nothing but oxidation. Same with here, from here to here there is a reduction taking place because क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहे हैं. और यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, there is a gain of oxygen. So this is nothing but oxidation. So I hope you are clear till here, oxidation, reduction and the types of the reaction. Now we are going to see some the oxidation reaction जो हमारे day to day life में रोज होती रहती है. So one is the corrosion and another is the rancidity. The corrosion and rancidity. Okay, so first that we are going to see is the corrosion over here. So basically what is corrosion? So तुमने देखा रहेगा, corrosion is nothing but the damage to the metals in presence of moisture content or
in presence of you can say moisture or water content ke in generally in contact with environment is what you call as the corrosion of metal. So there are various metals that gets corroded due to this environment. Okay, when they are exposed to environment, there are various metal that gets corroded. For example, the famous example that you know is the iron. Everyone knows how iron get corroded. Okay, iron, then you know aluminium, then you know copper, then you know silver. Okay, these are some of the few elements that are very well known that you they get oxidized, and their oxidation is nothing but the corrosion. So you might have seen iron को तो हमने देखा ही है, it is generally called as rusting. Everyone have seen that whenever the iron gets rusted, so you can see a reddish brown layer is formed on that. That is nothing but the rust of iron. And iron gets corroded fully. If it is coming in the contact of atmosphere, then it is going to get fully corroded after some time. If no anti rusting solution is applied to it or anything is done to it, there won't be any single part of iron that will be left. All will get oxidized and get corroded. So that is Fe. In aluminium, so in case of Fe, you get Fe plus O2. It get reacted in forms of Fe2O3. Okay. In case of aluminium oxidized and gives you Al2O3. It gives you Al2O3. अभी तुम बोल रहे रहोगे कि हमारे घर पे क्या होता है, एल्यूमिनियम्स के पाइप्स होते हैं जो सालों साल टिकते हैं, वो तो रस्ट नहीं होते, तो कैसे उसको बोल सकते हो कि वो दे आर गेटिंग करोडेड. सो करोडेड एल्यूमिनियम हैज़ वन स्पेशल थिंग टू इट, दैट इज एल्यूमिनियम गेट्स करोडेड. तुमने देखा रहेगा व्हेन यू ब्रिंग अ न्यू एल्यूमिनियम पाइप, सो इट इज़ वेरी शाइनी. ओके, तुमने देखा रहेगा उस पर शाइन रहता है. बट आफ्टर सम टाइम व्हेन इट इज एक्सपोज टू एनवायरनमेंट, तुमने देखा रहेगा इट हैज़ सम रफ लेयर ऑन इट. जब तुम उसको टच करोगे तो थोड़ा रफ फील होता है. दैट इज नथिंग बट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर. तो जनरली क्या होता है एल्यूमिनियम केस में, वेन एवर इट गेट करोडेड, उसका जो टॉप मोस्ट लेयर है वो करोड हो जाता है. इट गेट्स फुल्ली करोडेड एंड फॉर्म्स अ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर. अब ये लेयर क्या करता है, इट फॉर्म्स अ शील्ड. वो क्या कर लेता है, वो एक लेयर बना लेता. अब ये लेयर क्या करता, फर्दर ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देता. मतलब ऊपर एक जो लेयर है ऑक्साइड का लेयर बन गया, तो अभी एक लेयर बन गया, तो ऑक्सीजन अभी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अंदर जा नहीं सकते, पेनिट्रेट नहीं कर सकते. पेनिट्रेट नहीं होगा तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं. तो दिस इज द स्पेशल थिंग विद द एल्यूमिनियम, दैट उसका एक बार टॉप लेयर का एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन गया, सो देयर वोंट बी एनी फर्दर पेनिट्रेशन ऑफ द मॉइस्चर इनसाइड द एल्यूमिनियम. सो नो मोर करोजन, नो फर्दर करोजन विल टेक प्लेस. इसके लिए एल्यूमिनियम के पाइप्स एज इट इज़ रहते हैं ईयर टिल ईयर. बट वही अगर तुम फेरस में देखो तो ऐसा नहीं होता, फेरस फुल्ली करोडेड होते जाता है. द नेक्स्ट दैट यू हैव इज द कॉपर. ओके, सॉरी दिस इज नॉट SI, सिल्वर Ag. ओके, सो तुमने कॉपर देखा रहेगा. सो कॉपर के केस में क्या होता है, यू माइट हैव सीन कॉपर के जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, तुम्हारे घर पे कॉपर के यूटेंसिल्स होंगे, यू माइट हैव समथिंग. सो आफ्टर सम टाइम तुम बहुत दिनों बाद देखोगे उस पर ग्रीनिश लेयर बन जाता है. ओके, सो दैट ग्रीनिश लेयर इज नथिंग बट द करोजन. ऑन द कॉपर. सो तुम क्या करते हो, यू ऐड समथिंग टू इट, यू वॉश इट एंड उसको लेयर निकालते हो. सेम दिस इज व्हाट इज द करोजन. अगर तुमको करोजन से प्रिवेंट करना है तो यू नीड टू ऐड समथिंग टू इट, या उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लीन इट विथ समथिंग, सो फर्दर करोजन बचते रहेगा. नेक्स्ट है सिल्वर के तुमने देखा रहेगा ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है आफ्टर विद इन अ मंथ और विद इन अ ईयर. सो दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन ऑफ द सिल्वर. ओके, सो द करोजन कॉजेज द डैमेज टू द कार बॉडीज, आयरन रेलिंग, शिप्स, टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स. इसके लिए तुमने देखा रहेगा बेसिकली जो ब्रिजेस होते हैं वगैरह हमारे यहाँ पे पहले मेटल्स के होते हैं, तो उसका एक सर्टन दे हैव सम पीरियड लाइफ. उतने साल के बाद वो ब्रिज को हम क्या करते हैं, उसके इस जगह वी फाइंड अ अल्टरनेटिव ब्रिज. यू फाइंड एन अल्टरनेटिव ब्रिज. क्योंकि क्या होता है, उसका एक उतना पीरियड होता है कि उतने टाइम के बाद वो ब्रिज क्या होना उतना उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं ले सकती, क्योंकि उसका मेटल क्या होता है, स्टार्ट गेटिंग करोडेड एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो लाइफ है वो कम होते जाता है. सो इसके लिए आफ्टर तुमने देखा रहेगा जो भी ब्रिजेस है तो उनको एक सर्टेन टाइम रहता है और उतने टाइम तक ही तुम यूज़ कर सकते हो. आफ्टर सम टाइम दे अगर उस पर उसको ही कुछ रेनोवेट करते हो तो दे डू दैट और दे मेक सम न्यू ब्रिजेस एज अ अल्टरनेटिव टू दैट.
Okay, especially those two iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. You will learn about this. Okay, in further chapters you will learn about this, but you know ki how ions get corroded. You have a self experience about the iron things till now. Okay, so next, the thing that causes due to oxidation in oils is nothing but the rancidity. अब rancidity क्या होता है? It is basically, rancidity is basically the oxidation of the oil. So oil को अगर तुम क्या करोगे, बहुत ज़्यादा देर तक expose रखोगे into the environment और open रखोगे, so what is going to happen? Environmental oxygen will get exposed to it, and there is a formation of there is going to be oxidation of oil which will cause वो जो phenomena होता है, that is what you call as the rancidity. So this oil cannot be used for the further cooking purpose या किसी भी purpose के लिए तुम use नहीं कर सकते, क्योंकि if you cook food in this, so it will lead that it will have a bad smell or it will cause something to your health, bad to your health. So basically you need to discard this oil. इसके लिए देखा रहेगा तुमने the oils और इसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं करके रख सकते, बिकॉज इट कॉजेस rancidity to the oil and it leads to the frothing of the oil. Okay, so that's it. So if else अगर तुम्हें किसी चीज़ को बहुत टाइम तक स्टोर करके रखना है तो यू नीड टू ऐड सम एंटीऑक्सीडेंट्स टू इट. ऑल्सो इफ यू माइट हैव सीन जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, वो चिप्स के पैकेट्स हम क्या करते हैं, बहुत टाइम तक उसको क्या करते हैं, अगर स्टोर करके रखना है, सो वाइल when they are chips are being filled inside the packet, वो पैकेट को सील करने के पहले there is a nitrogen gas which is filled inside that nitrogen gas leads to the which increases the shelf life of that chips. Okay, so that's about the chapter. Thank you.